हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंदम स्टडी में। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं डिस्कस कर रहा था कौन सा चैप्टर, क्लास 9th का चैप्टर हीरोन्स फार्मूला। ओके, हीरोन्स फार्मूला में डिस्कस कर रहा था। अभी जो है हम आगे का 12.2 आपका चला था। 12.2 में कुछ क्वेश्चंस हुए थे, कुछ बाकी थे, तो उन्हीं जो बाकी क्वेश्चन थे उन्हीं को डिस्कस करूँगा। ठीक है, हियर I will discuss about 12.2 exercise 12.2 of Heron's formula. Take the question. मैं इधर क्वेश्चन लगा देता हूँ। Okay, here is the question. A triangle and a parallelogram have the same base and the same area. If the side of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter, and 30 centimeter, and the parallelogram stands on the base of 28 centimeter, then find the height of the parallelogram. Okay. नाउ अभी हम यहाँ देखेंगे कि here is a triangle. One side is 26, second is 28, and next is 30. 26, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, जिसके तीन साइड हैं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर कह रहा है। ये एक ट्रायंगल है और पैरेललोग्राम है जिसके सेम बेस हैं। ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम है, दोनों की बेस क्या है? सेम है। मैं ये वाला ट्रायंगल मान लेता हूँ, इसका बेस ये है, या इसको नीचे रख देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा ये गलत हो गया है, डायग्राम फिर से बना देता हूँ। कुछ ऐसा बना देता हूँ। आपको ठीक नहीं बन रहा है, थोड़ा क्लियर आपको समझ में आए। हाँ, कुछ ऐसा। ओके, यह है आपका 26, यह है आपका 30 और यह है आपका 28। ये ट्रायंगल है। एक साइड है 26, दूसरी है 28 और तीसरी है 30। ठीक, ये दिया है सेम एरिया। इन ए ट्रायंगल ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है, दोनों के क्या है? सेम बेस है और क्या है? सेम एरिया है। और जो ट्रायंगल है उसके बारे में बात हो रही है। इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन बेस ऑफ 28। पैरेललोग्राम कहाँ है? बेस ऑफ 28 पर पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम है, कुछ ऐसा। मतलब ये भी 28 होगा। ये चीज हमें नहीं मालूम है। फाइंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम की क्या करनी है? हाइट निकालनी है, मतलब h निकालना है। ठीक, पैरेललोग्राम का क्या निकालना है? h निकालना है। हमें क्या क्या मालूम है? एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट तो ट्रायंगल का एरिया किससे निकालेंगे? हीरोन्स फार्मूला से। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यहां से तो बेस आ जाएगा, मतलब जो हमारा हाइट निकल करके आएगा क्या हो जाएगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपान कौन? बेस, क्योंकि बेस इधर मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा? अपान हो जाएगा। ये हाइट का फार्मूला निकल करके बनेगा। तो इस फार्मूले में चीजों को रखूंगा और कैलकुलेट कर लूंगा क्या? हाइट। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन मिटाता हूं। अब इस चीज को, इसके आंसर को मैं ऊपर लिखता हूं, यहां कैलकुलेट करता हूं। व्हाट विल बी द एस? एस क्या होगा? एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। व्हाट इज ए? ए बी सी। ये ट्रायंगल के तीनों साइड हो जाएंगे, मतलब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। तो मतलब ए बी सी में हम चेक करेंगे यहाँ पे ए बी सी, यही तो ट्रायंगल बना रहा है और इसी का तो सही पेरीमीटर निकलेगा। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26 प्लस 30 प्लस 28 अपान 2 आएगा कितना? ये 84 बाई 2 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। कौन आया? एस निकल करके आया। तो यहां से हम हाइट एच निकालेंगे। एस कितना हो जाएगा? अंडर रूट एस कितना है? 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30 अपान बेस कितना है? बेस है 28। फोर्टी टू माइनस 26 कितना हो जाएगा? 16। 42 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 14। 42 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 12 अपान 28। फोर्टी टू को हम क्या लिख सकते हैं? 2 3 जा 6, 7 जा 42। 16 को क्या लिखेंगे? 4 4 जा 16। क्यों? 24 को क्या लिखेंगे? 2 7 जा 24, 2 7 जा 14। 14 क्या लिखेंगे? 2 7 जा 14। और 12 को क्या लिखेंगे? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 जा 12 अपान 28। समझ में आई चीजें? इसी के आगे हाइट निकाला। आई होप नीचे का आप नोट कर लिए होंगे। नोट ना किए हो तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ के बाद आपका हाइट क्या निकल करके आएगा?
देखिए जिसका पेयर बन रहा है वो तो बाहर आ जाएगा। 4 और 4 का बन रहा है, 4 आ गया बाहर। 2 और 2 का बन गया 1, ये भी आ गया बाहर। 7 और 7 का बना, ये भी आ गया बाहर। 3 और 3 का बन गया, ये भी आ गया बाहर। 2 और 2 का बन गया, ये भी आ गया बाहर। जितने का पेयर बन रहा है वही एक बाहर आ जाएगा। सबका बन गया है, आई होप सबका बन गया, सब बाहर आ जाएंगे। अपान 28, 28 को लिख देंगे क्या, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। 7 to 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 ये गया और 2 से 2 ये गया, बचा क्या, 4 3 जा 12। हाइट आपकी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में जो आपकी हाइट निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका आ गया आंसर हाइट 12 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिख देता हूं, 5वां। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, लिखा हुआ है इसमें, A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze if each side of rhombus is 30 meter and the longer diagonal is 48 meter. How much area of grass field will each cow he getting? लिखा है A rhombus shaped field has green grass for 18 cows। मतलब कि एक रोम्बस शेप्ड का फील्ड है। रोम्बस कुछ ऐसा होता है जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं और इसके सभी साइड कितने हैं, 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर। ठीक है, लॉन्गर डायगोनल, सबसे लंबी डायगोनल यही वाली होगी, ये कितना है 48 मीटर। मतलब ये जो एरिया है ये कितना एरिया है, ग्रास फील्ड है जिसको 18 काउस मिल करके क्या कर सकती हैं, खा सकती हैं। ठीक है, लॉन्गर साइड ये है, स्मॉलर साइड ये हो जाएगी, स्मॉलर लॉन्गर डायगोनल ये है तो स्मॉलर डायगोनल ये हो जाएगा। तो जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। कहाँ कट करते हैं, 90 डिग्री पे। ये होता है, नियम होता है, जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री क्या करते हैं, कट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो भी एक दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे रोम्बस को ईच अदर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये टोटल 48 है तो आधा कितना हो जाएगा, 24 ये हो जाएगा और 24 ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक। पूछा है हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ गेटिंग, मतलब जितना फील्ड है, मतलब एक एक काउ जो है कितना ग्रास खाएंगी, कितने एरिया को कवर करेंगी एक एक काउ। 18 काउ है, कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम टोटल एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से क्या करेंगे, जितने काउ हैं उतने से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ईच काउ कवर्ड एरिया, सभी काउ कितना एरिया कवर करेंगे, ईच काउ मतलब एक एक काउ क्या करेंगे, टोटल एरिया अपॉन नंबर ऑफ काउस। क्या है कि पूरा एरिया निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए 100 रुपए है, 20 लोगों में बांटना है, क्या करेंगे, 100 में 20 से डिवाइड कर देंगे, सबको कितना मिलेगा, 5 रुपीज़। मतलब क्या ये कि टोटल रुपीज़ में से टोटल नंबर ऑफ मेन जितने भी थे उनको डिवाइड कर देना है, एक एक को कितना मिलेगा वो समझ में आ जाएगा। वही ये टोटल ग्रास है, उसमें से जो है जितने काऊ हैं डिवाइड कर देंगे, हमें जो है क्या मिल जाएगा, ईच काऊ का कवर्ड एरिया मिल जाएगा।
सबसे पहले हमें टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। ये निकल करके आता है टोटल एरिया। टोटल एरिया कैसे निकालेंगे? प्रश्न बनता है कि टोटल एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए, नहीं नोट किया होगा तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये है 90 डिग्री। ठीक है, अभी एक पार्ट की बात करूंगा। कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा है 90 डिग्री। इधर देखिए, ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने कौन पड़ रहा है? 30, तो ये हो गया 30। और बेस पे कौन है? 24 है, 24। ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा, इसका कुछ नाम रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर मीन्स 900। ये उधर जाएगा, 24 स्क्वायर मीन्स 576। कितना हो जाएगा ये आपका? 384, 324। यहाँ से आपका x निकल के एक्स स्क्वायर हो जाएगा 18 स्क्वायर, क्योंकि 324 18 स्क्वायर होता है। x इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, 18 मीटर। तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू निकल कर गए कितनी आ जाएगी? 18 मीटर। तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर कुछ बना है, कुछ ऐसा भी बन करके आ गया है। ऐसा, ये है 18, ये है आपका 24 और ये तो 30 है ही। तो आप यहाँ से ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। यहाँ तक नहीं नोट किया तो नोट कर लीजिएगा पॉज करके। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? देखिए, हमें इस पार्ट का मिला है, केवल यही तो है। अभी ये निकल करके आ गया 18 और ये 18 होगा तो ये भी 18 होगा, क्योंकि हाफ पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमें एक पार्ट का मिला है, ये वाला मिला है। जैसा ये है सेम वैसा ये भी होगा, वैसा ये भी होगा, वैसा ये भी हो गया। मतलब एक का निकाल लेंगे, बाकी का 3 आ जाएगा। टोटल कितने हो जाएगा? 1 2 3 4। तो 4 इंटू एक का कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस। बेस क्या? बेस कितना है? 24। हाइट कितना है? 18। 2 से 2 गए, सॉरी ये तो 24 है। 2 2 जा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 48 इंटू 18, 4 864 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 864 मीटर स्क्वायर। या तो इसको कैलकुलेट मत करिए आप, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मत कैलकुलेट करिए। इतना मीटर स्क्वायर आएगा। अब आपसे बात करेगा क्या? ईच काउ कवर्ड। ईच काउ कितना कवर करेगा? टोटल एरिया नंबर ऑफ काउ। क्यों? टोटल एरिया अपॉन नंबर ऑफ काउ। ये मिटा देता हूं।
इक्वल टू टोटल एरिया कितना आया था 48 इंटू 18, नंबर आपका वो कितने हैं 3 है, 3 से 18 गया कितना आया 48 मीटर स्क्वायर। तो ईच काउ जो कवर्ड करेंगे एरिया वो कितना हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। इसमें लिखा गया है क्या, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग ऑफ 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, ईच पीस ऑफ मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, हाउ मच क्लॉथ ऑफ कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एन अम्ब्रेला इज मेड फॉर स्टिचिंग ऑफ 10 कलर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है अम्ब्रेला, ऐसा कुछ है, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, ऐसा कुछ है अम्ब्रेला है। ठीक है, ये अम्ब्रेला है। कुल कितने हैं 10 पीसेस हैं। कितने पीसेस हैं 10 पीसेस ऑफ कलर। पहला ये है। ठीक है, ये कुछ आपको ट्रायंगुलर शेप का बन रहा है, ऐसा एक कलर की बात कर रहा हूं, जिसका साइज क्या है 120 है, और इधर का भी 50 है, और इधर का भी क्या है 50 है। ये 50 है और ये 50 है। तो आपको टोटल एरिया निकालना है, और टोटल कितने स्टिचिंग है 10 पीसेस है। कितने पीसेस है 10 पीसेस है। टोटल एरिया निकालना है, तो मतलब एक इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका इसका इसका, ऐसे 10 का निकालना है। आप एक का निकालेंगे, उसमें 10 का क्योंकि सिंगल का निकाल लेंगे, सब सेम जैसे हैं, उसमें 10 और 10 का निकालना है तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा एरिया। तो यहां से आपको निकल करके आएगा टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ कलर्ड क्लॉथ क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, हाफ नहीं 10 इंटू 10 इंटू एरिया ऑफ 1 कलर्ड क्लॉथ, 10 इंटू एरिया ऑफ 1 कलर्ड क्लॉथ। तो एरिया ऑफ 1 कलर्ड क्लॉथ में क्या करेंगे आप 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, एक का हम केवल निकालने वाले हैं, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं, तो हमारा टोटल एरिया निकल करके आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि केवल एक का निकालने वाले हैं। वो एक का कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए एस, क्योंकि ये तो आपका किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बन नहीं रहा है, तो आप सबसे पहले क्या हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें एस चाहिए। एस क्या होता है 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 120 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 60। और हीरोन्स फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ 1 कलर्ड क्लॉथ कितना हो जाएगा, अंडर रूड एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां से इसकी बात करने वाला हूं। एस हो जाएगा आपके पास 60, क्योंकि 60 निकल करके आया है, क्या था 60 क्या था भाई 60 सेंटीमीटर। 60 माइनस ए कितना है 50, फिर 60 माइनस सेकंड वाला बी, ये भी 50, फिर 60 माइनस सी, सी कितना है 20। ठीक, आई होप आप इधर का नोट कर लिए होंगे। इधर का मिटाता हूं। तो यहां से आपका निकल करके आएगा क्या,
60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40, ठीक है। 60 को लिख दीजिए आप क्या, 2 3 जा 6 इंटू 10 तो पहले से है, फिर इंटू 10, 4 को लिख दीजिए 2 2 जा 4, 10 जा 40, 10 10 10 10 बाहर आ जाएगा कितने 10, 2 10, क्योंकि इन सब का पेयर बन गया है दो का, एक 2 ये और एक 2 ये, या इधर लिख सकता हूँ 2 2 का पेयर बन गया है, 2 एक 2 बाहर आ जाएगा, जिसका नहीं बना मल्टीप्लाई कर देंगे 6, आएगा 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका कितना, 2000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर शायद थर्ड था, थर्ड वाले क्वेश्चन में जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें क्या था कि मैंने जो है डिवाइड करके लिख दिया था, डिवाइड केवल फ्रैक्शन में लिखा था, आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा डेसिमल में, आपका आंसर आ जाएगा अगर आंसर ना आ रहा हो तो। और 12.1 में, एक्सरसाइज 12.1 में आपका 6 नंबर क्वेश्चन में वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने गलती से 15 के प्लेस पे 21 लिख दिया है, उसको भी आप करेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ जहाँ 21 है वहाँ 15 लिख दीजिएगा, क्योंकि 21 कहीं आने का कोई औचित्य नहीं बनता है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक। आज इतना ही, बाकी का क्वेश्चन आपके नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, ठीक। हाँ, अगर चैनल आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो चीज़ों को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।